हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे पिट्यूटरी ट्यूमर्स के बारे में। ऑलराइट, पिट्यूटरी ट्यूमर्स क्या है, इसके कौन कौन से ग्रुप है, इसका क्या कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है, साइन एंड सिम्टम क्या है, एंड फाइनली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एक मास्टर ग्लैंड होती है जो कि आपकी लोकेटेड होती है ब्रेन में, बेस ऑफ द ब्रेन में आपकी लोकेटेड होती है। इसका जो फंक्शन होता है, ये सेवरल हार्मोन को क्या करती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन है उनके रेगुलेशन में इसका हेल्प होता है, उनको रेगुलेट करती है। मोस्ट ऑफ द जो पिट्यूटरी ट्यूमर है वो स्टार्ट होता है हमारा एडिनोमा से, बट कुछ जो है अर्ली स्टेज पे क्या होता है, एडिनोमा होता है, बट कुछ हद तक इट कैन बी मैलिग्नेंट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम बाद ये मैलिग्नेंट हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पर स्प्रेड कर सकता है, ट्यूमर का फॉर्म हो सकता है। सिग्निफिकेंट जो कि आपका एंडोक्राइन डिस्टरबेंस और अल्टर्ड, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, एंडोक्राइन डिस्टरबेंस हो सकता है एंड अल्टर्ड हार्मोन सीक्रेशन आपका हो सकता है। राइट, सो पिट्यूटरी ग्लैंड इस योर मास्टर ग्लैंड होती है, पी शेप की, पी साइज की ग्लैंड होती है जो कि आपके बेस ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत सारी जो हमारी अलग अलग ग्लैंड है उनके फंक्शन को रेगुलेट करना, जैसा कि इसका नाम है मास्टर ग्लैंड। तो अदर जो ग्लैंड है उनके हार्मोन को, उनके फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है। और बॉडी के फंक्शनिंग को, जो पिट्यूटरी जो स्टार्टिंग में जो ट्यूमर होता है वो बिनाइन होता है, बाद में एडिनोमास जो है वो आपका मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपके कॉज करता है सिग्निफिकेंट आपका एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस और अल्टर्ड हार्मोन सिक्रेशन। होप यू अंडरस्टूड। दिस इज द ग्रुप ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर एंड बिफोर वी कैन सी हियर, यहाँ पर दिस इज द पिट्यूटरी ट्यूमर, you can see. All right, just a minute. Okay, then group of the tumors, right? Group of pituitary tumor, first one आपका है यहाँ पर बेस्ड ऑन द हार्मोनल सिक्रेशन। हार्मोनल सिक्रेशन के बेस्ड पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। उसका हमने बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द बिहेवियर, बिहेवियर के बेस्ड पर, साइज के बेस पर और हार्मोन के। तो फर्स्ट वन यहाँ पर जो हम देखेंगे वो हम हार्मोन के बेस पर देखने वाले हैं। राइट, तो फंक्शनिंग ट्यूमर फर्स्ट है आपका। फंक्शनिंग ट्यूमर प्रोड्यूस एक्सेस हार्मोन लीडिंग टू द एंडोक्राइन डिसऑर्डर। राइट, क्या है, प्रोड्यूस एक्सेस हार्मोन लीडिंग टू द एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होना वो किसको लीड कर रहा है, यहाँ पे एंडोक्राइन डिसऑर्डर को लीड कर रहा है। एक्सेसिव हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से इट लीड टू, ओके, फंक्शनिंग ट्यूमर प्रोड्यूस एक्सेस हार्मोन, एक्सेस हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, फर्दर एक इसको लीड कर रहा है आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर को आपका लीड करता है। राइट, सॉरी, ओके, देन प्रोलैक्टिनोमास। प्रोलैक्टिनोमास क्या होता है आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो उसका ज्यादा सीक्रेट होना। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, प्रेगनेंसी जिनको कंसीव होती है, उनके जो ब्रेस्ट मिल्क को प्रोडक्शन करना, राइट, ब्रेस्ट मिल्क को प्रोडक्शन करना प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन होता है। देन आता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर, इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, कॉज एक्रोमेगेली और गिगांटिस्म, गिगेंटिज्म और एक्रियोमेगेली। एक्रियोमेगेली में क्या होता है, हमने देखा था अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज का साइज से वो इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ का साइज इंक्रीज होना। गिगाटिज्म में भी आपकी बॉडी का जो साइज है, स्पेशली जो बोन होती है और बोन में आपका साइज लॉन्ग होना, हाइट आपकी बहुत ज़्यादा होना, इट इज नोन एज द गिगाटिज्म। राइट, नेक्स्ट है आपका एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, secreting tumor cause Cushing disease। राइट, ACTH हार्मोन का एक्सेसिव सीक्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपको क्या कॉज हो रहा है, ट्यूमर को ये आपका कॉज कर रहा है। राइट,
ट्यूमर को कॉज कर रहे हैं। देन आपका थायरोट्रोपिन टीएसएच सीक्रेटिंग हार्मोन बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये रेयर केस में होता है, पर यदि ये हो रहे थे आप इसको लीड कर रहे हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, इट लीड हाइपर थायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है आपका नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर। अब ऐसा जो कि नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर है, डू नॉट प्रोड्यूस एक्सेस हार्मोन, जो आपके एक्सेस हार्मोन को प्रोड्यूस तो नहीं करता है, बट इट कैन कॉज सिम्टम ड्यू टू मास इफेक्ट, पर ये सिम्टम को आपका कॉज कर रहा है क्यों? क्योंकि वहां पर मास का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया मास इफेक्ट की वजह से, राइट। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन द साइज। फर्स्ट है माइक्रो एडिनोमास। माइक्रो एडिनोमास जो होते हैं छोटा होता है, लेस देन 10 mm इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? लेस देन 10 mm। नेक्स्ट हमारा मैक्रो एडिनोमास। मैक्रो एडिनोमास क्या होता है आपका? लार्जर देन 10 mm, कितना? लार्जर देन 10 mm, मोर लाइकली टू कॉज सिम्टम फ्रॉम द compression, राइट। दिस इज द लार्जर देन 10 mm, ये जो होता है 10 mm से ज्यादा बड़ा होता है, जो सिम्टम कॉज करता है, क्या सिम्टम कॉज करता है? सिम्टम फ्रॉम द कंप्रेशन, कंप्रेस होने की वजह से ये जो है वो सिम्टम कॉज करता है, लाइकली टू कॉज सिम्टम फ्रॉम द कंप्रेशन, राइट। बेस्ड ऑन बिहेवियर, अब बिहेवियर के बेस्ड पर हम देखेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट आता है बिनाइन। बिनाइन में जो आपका नॉन कैंसरस रहता है एडिनोमा, स्टार्टिंग इस पर रहता है ट्यूमर। देन इन्वेसिव, इन्वेसिव एडिनोमास में क्या होता है? स्प्रेड इनटू नियर बाय स्ट्रक्चर, राइट। अभी जो नियर बाय स्ट्रक्चर है आपके नोट्स है या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, वहां तक स्प्रेड हो जाता है। कार्सिनोमा में क्या होता है? रेयर केस में देखने को मिलता है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है, कैंसरस ट्यूमर आपका कंप्लीटली यहाँ पर फॉर्म हो जाता है इस लेवल तक, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। So next causes and risk factor. We are talking about causes and risk factor. Genetic mutation. First one is their genetic mutation. Then environmental factor risk, right? And family history. ओके, सो कॉजेज फर्स्ट है आपका जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से फैमिलियल सिंड्रोम लाइक मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लासिया टाइप 1 की वजह से आपको हो सकता है कुछ आपको जेनेटिक म्यूटेशन, जो कि आपके फैमिली सिंड्रोम की वजह से आपको ये जो डिसीज है जेनेटिकली कॉज हो सकती है, जैसे कि आपका एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया की वजह से और टाइप 1 की वजह से आपको हो सकता है। AIP gene mutation link to growth hormone secreting tumor. AIP gene mutation link to growth hormone secreting tumor, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। कुछ आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ये हो सकता है। नो डेफिनेटिव लिंक, तो हाइपोथेसिस इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर, राइट। तो इसका डेफिनेटिव कोई लिंक नहीं है कि इसकी वजह से ये आपको हो सकता है, और हाइपोथेसिस इंक्लूड आपका रेडिएशन की वजह से हो सकता है, राइट। ये फिर किसी और एनी अदर रीजन की वजह से आपको हो सकता है, बट दिस इज द नॉट डेफिनेटिव लिंक कि आपको इस वजह से हो सकता है, हाइपोथेसिस की वजह से हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी आपको हो सकता है। रिस्क फैक्टर आपका कुछ रिस्क फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ पिट्यूटरी और अदर एंडोक्राइन ट्यूमर, राइट। फैमिली हिस्ट्री में क्या है आपका पिट्यूटरी और अदर एंडोक्राइन ट्यूमर आपको देखने को मिल सकता है, इसकी वजह से आपको हो सकता है। सर्टेन आपका कुछ सर्टेन हेरिडेटरी कंडीशन है आपकी, उसकी वजह से हो सकता है, जैसे MEN1 एंड कार्नी कॉम्प्लेक्स की वजह से, MEN1 की वजह से आपको हो सकता है। नाउ वी आर टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सिम्टम डिपेंड ऑन द टाइप, सिम्टम डिपेंड ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द ट्यूमर। सिम्टम किस पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर? आपके टाइप एंड साइज ऑफ द ट्यूमर। हार्मोनल इफेक्ट, हाइपर सीक्रेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका हार्मोनल इफेक्ट, हाइपर सीक्रेशन सिंड्रोम। प्रोलैक्टिनोमास, जिसको क्या बोलते हैं हम? लैक्टोट्रोफ एडिनोमा। अब जो लैक्टोट्रोफ रीजन है वहां पर क्या होना? आपका एडिनोमा होना, जिसको बोलते हैं लैक्टोट्रोफ एडिनोमा। एंड लैक्टोट्रोफ एडिनोमा
गैलेक्टोरिया में क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है, आपका मिल्क की सब्सटेंस लीक होता है आपके निप्पल से, अदर ये मेल में हो सकता है फीमेल में हो सकता है, और ये कब होता है, तब आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, आप ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के इसमें नहीं रहते, तब भी आपको नॉर्मल केसेस में भी आपका मिल्क सीक्रेट होना, लीकेज होना आपके ब्रेस्ट के निप्पल्स, राइट। और दूसरा हो सकता है आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल होना, आपका एमसी पीरियड से वो इरेगुलर होना, इनफर्टिलिटी होना, आपको बच्चे पैदा करने की, कंसीव करने की वो नहीं होना, लो लिबिडो होना, लिबिडो मीन्स आपकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है, सेक्स करने की डिजायर, इच्छा, वो आपकी लो होना, वो आपकी कम होना, राइट। देन जीएच, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटिंग ट्यूमर, एनलार्ज हैंड, जिसमें आपका क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो आपके जो हैंड है वो एनलार्ज होंगे, आपका फीट पैर, आपका फेसियल चेंज होगा, जॉइंट पेन होगा, एंड हाइपरटेंशन आपको होगा। ओके, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से ट्यूमर हो सकता है, जिसमें आपका वेट गेन होना, पर्पल स्टेयर होना, पर्पल स्ट्राइप, मून शेप, स्ट्रेच मार्क बनना आपके फेस पर, बॉडी पर, एब्डोमेन पर, मून शेप फेस होना, आपका मसल्स वीकनेस होना, वेट गेन होना, दिस इज द एसीटीएच सीक्रेटिंग ट्यूमर की वजह से हो सकता है। टीएसएच की वजह से आपका हो सकता है, ये रेयर में होता है, पर यदि होता है पाल्पिटेशन होना, वेट लॉस होना और स्वेटिंग होना, ये सिम्टम्स आपको वहां पर दिखाई दे सकते हैं। हाइपोसिक्रेशन कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से आपको हो सकता है। सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉजिंग फटिंग, वेट लॉस एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। ऑलराइट, क्या क्या हो सकता है आपका, हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉजिंग फटिंग, वेट लॉस एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। मास इफेक्ट, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, बायटेम्पोरल और हेमी एनोपिया। क्या क्या होना आपको, बायटेम्पोरल में आपका विजुअल डिस्टर्बेंस होना, हेमी एनोपिया होना ड्यू टू ऑप्टिक चार्ज कंप्रेशन की वजह से, नर्व क्रेनियल नर्व पाल्सिस होना, क्रेनियल नर्व आपकी पाल्सी होना, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोसेफेलस और लार्ज ट्यूमर होना आपके ब्रेन में, आपका फ्लूइड का भर जाना, हेड का आपका साइज का एनलार्ज होना, राइट, दिस इज द हाइड्रोसेफेलस। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो हम करा सकते हैं, तो आपका फर्स्ट में लेबोरेटरी टेस्ट, जिसके अंदर आपका हार्मोनल एसे आएगा, जिसमें आप हार्मोनल एसे में चेक करेंगे हार्मोन का लेवल इंक्रीज है डिक्रीज है, जैसे आपका प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एक्टिनोट्रोपिक हार्मोन हो गया, कॉर्टिसोल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, T3 T4 है, LH FHS, ये जो सारे हार्मोन है, ये हार्मोन का आप टेस्ट कराएंगे, इनका लेवल आप चेक करेंगे, इनका जो लेवल है वो कम है ज़्यादा है कितना है, इनका लेवल को आप चेक करना है, राइट। देन सप्रेशन और स्टिमुलेशन टेस्ट आप कराएंगे, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएंगे, एंड इमेजिंग स्टडी में कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा, सीटी एमआरआई, राइट, सीटी स्कैन, पेट सीटी, एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करा सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड पिट्यूटरी इमेजिंग जो होती है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं इस केस में। देन विजुअल फील्ड टेस्ट, यदि आपका विजुअल चार्ज कंप्रेशन हो रहा है, ऑप्टिक डिफॉर्मिटी आ रही है उस केस में। बायोप्सी के केस में आप रेयरली नीडेड, बायोप्सी रेयरली नीडेड, पर यू कैन मेलिग्नेंसी वगैरह सस्पेक्टेड है तो यू कैन गो फॉर दिस। नाउ वी आर टॉक अबाउट मैनेजमेंट, इसका क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है तो फर्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट, डोपामाइन एगोनिस्ट, एग्जांपल कैवरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, राइट। किस किस का चेक करेंगे आप, कैवरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन। फोर, प्रोलैक्टियोमास, प्रोलैक्टियोमास के लिए आप कैवरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन। सोमैटोस्टेटिस, सोमैटोस्टेटिन एनालोगस, एक्स आपका सोमैटोस्टेटिक एनालोगस, एंड जीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर एक्रोमेगाली, एंड जीएच रिसेप्टर फॉर एक्रोमेगाली। कीटोकाइनेजोल, कीटोकाइनेजोल, मेट्रापोन और क्यूसिंग सिंड्रोम, क्यूसिंग सिंड्रोम के केस में आप कीटोकाइनेजोल ले सकते हैं, मेट्रापोन भी आप ले सकते हैं, मेट्रापोन, राइट। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में हार्मोन आप रिप्लेस कर सकते हैं, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे।
ट्रांसफिनोइडल सर्जरी करना है आपको, मिनिमल इन्वेसिव फर्स्ट लाइन ऑफ ट्यूमर। फर्स्ट लाइन आपका चॉइस होती है आपकी ट्रांसफिनोइडल सर्जरी, जिसमें आप नोज से क्या करते हैं, आप एक इक्विपमेंट रहता है फ्लेक्सिबल, आप उसको इंसर्ट करते हैं और वहां से आपका जो ट्यूमर होता है वहां तक ये जाता है, जैसे कि आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे। दिस इज द ट्रांसफिनोइडल सर्जरी, राइट। क्यूरेट को आपने इंसर्ट किया है जो कि आपका, और जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाती है, पिट्यूटरी ट्यूमर को वहां पर ही रिमूव कर रही है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, क्रेनियोटोमी फॉर लार्ज और इन्वेसिव ट्यूमर, यदि लार्ज और इन्वेसिव ट्यूमर है फिर आपको ओपन करके क्रेनियोटोमी करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं क्रेनियोटोमिक सर्जरी। रेडिएशन थेरेपी यूज कर सकते हैं फॉर रिजर्व फॉर रेसिड्यूल रिकरेंट ट्यूमर, रिकरेंट हो रहा है, रिजर्व हो रहा है, उस केस में यू कैन गो फॉर रेसिड्यू ट्यूमर, राइट। टिपिकल टाइप्स, स्टेरियोटैटिक रेडियो सर्जरी एग्जाम्पल गामा नाइफ और फ्रैक्शनेटेड रेडियो थेरेपी। कौन कौन सा टेस्ट आप यहाँ पर कराएंगे? सो गामा नाइफ और फ्रैक्शनेटेड रेडियो थेरेपी। नेक्स्ट आपका मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। ओके, so it's all about the pituitary tumor. I hope you enjoying this lecture. If you have any doubt, any question, you can ask me or leave your comment in comment box. So now we can review it. ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर क्या है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी पीस शेप ग्लैंड होती है जो कि आपके बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होती है। इसका बेसिक फंक्शन होता है, जैसे द मास्टर ग्लैंड होती है, इसका बेसिक फंक्शन जो होता है अदर ग्लैंड है उनको रेगुलेट करना, उनके फंक्शन को कंट्रोल करना। सो दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। और इसमें ट्यूमर होना, ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, गांठ का फॉर्मेशन होना, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर होना। और ये आपका स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आपका बिनाइन हो सकता है, एडिनोमास हो सकता है, बट बाद में सिंपल ट्यूमर हो सकता है, बट सम टाइम बाद, सम कैन, या कुछ समय बाद ये आपका आपका कैंसरस मैलिग्नेंट भी हो सकता है, राइट। सिग्निफिकेंट आपका जो कॉज करता है, डिस्टरबेंस करता है आपके हार्मोन सिक्रेशन को, जिसकी वजह से आपके अदर ग्लैंड पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो ग्रुप ऑफ ट्यूमर में हमने देखा बेस्ड ऑन हार्मोनल के बेस पर हो सकता है, आपका प्रोलैक्टिन हो गया, आपका एसीटीएच हो गया, टीएच हो गया, तो ये सारे हार्मोन की वजह से आपको टीएसएच हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। साइज की वजह से हो सकता है, साइज लेस देन 10 mm डायमीटर या मोर देन टाइम है जो कि कंप्रेस कर रहा है, सिम्टम्स हो सकते हैं। बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका एडिनोमा कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, इन्वेसिव है, कार्सिनोमा है, राइट। उसके बेस पर आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कॉजेस हमने देखा जेनेटिक म्यूटेशन, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, आपका नियोप्लाज्म की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है कुछ, राइट। रिस्क फैक्टर आपका फैमिली हिस्ट्री एंड सर्टेन हेरिडिटरी कंडीशन की वजह से ज़्यादा देखने को मिला है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा हार्मोनल इफेक्ट, हाइपर सिक्रेशन सिंड्रोम, ये आपको हो सकता है, और जीएस सीक्रेटिंग ट्यूमर आपको हो सकता है, एसी टीएच सीक्रेटिंग ट्यूमर हो सकता है, इसमें आपका वेट गेन होना, पर्पल स्ट्राइप होना, मून शेप मसल्स होना, वीकनेस होना, जॉइंट पेन होना, हाइपरटेंशन होना, एंड हैंड एंड फीट आपका लार्ज होना, फेशियल चेंज होना, पाल्पिटेशन होना, वेट लॉस होना, स्वेटिंग होना, और हार्मोनल की वजह से है तो आपका लो सेक्सुअल डिजायर होना, मिल्की सीक्रेशन होना, गैलेक्टोरिया होना, लैक्टोट्रोफ एडिनोमा होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना, इनफर्टिलिटी। दिस इज अ कॉमन साइन एंड सिम्टम। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, लेबोरेटरी टेस्ट, हार्मोनल ऐसे कराएंगे आप, इमेजिंग स्टडी में सीटी एमआरआई, विजुअल टेस्ट, मैनेजमेंट में मेडिकल आपका डोपामाइन एंटागोनिस्ट, कैवर्गोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। देन सोमेटोस्टैटिन एनालोगस में ऑक्टेरॉइड, लेनेरेटॉइड, ये आपका होता है कीटोकेनेजॉइल, मेट्रापोन और क्यूसिंग सिंड्रोम, राइट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन सर्जरी होती है, चॉइस ऑफ सर्जरी ट्रांसफिनोइडल सर्जरी, ओके। क्रेनियोटोमी सेकंड एंड थेरेपीज, रेडिएशन थेरेपी। So it's all about the pituitary gland tumor. Okay, thank you. Bye bye. Take care.